सो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। गाइज, मैं हाजिर हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। पिछले कुछ दिनों से मुझे इंट्यूशन आ रही थी आप लोगों के लिए एक रीडिंग करनी चाहिए। तो गाइज, मैंने कुछ कार्ड्स पुल किए हैं और मुझे इन कार्ड से काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मिल रहे हैं। तो चलिए मैं वन बाय वन कार्ड्स को एक्सप्लेन करता हूँ और देखता हूँ कि यूनिवर्स और क्या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको मेरे कार्ड्स के थ्रू। सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूँ, ये रीडिंग ऑल स्टार साइंस के लिए है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। तो जो सबसे पहले चीज़ गाइज मैं नोटिस कर रहा हूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा जो कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है इस रीडिंग में वो ये जस्टिस का कार्ड है। और जस्टिस के कार्ड के नीचे अगर आप देखेंगे डेविल का कार्ड है। तो गाइज जो सबसे पहला मैसेज मैं पिक कर रहा हूँ वो ये है कि पास्ट में या रिसेंटली या करंटली भी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपके साथ किसी ने नेगेटिव कुछ किया है, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है या डार्कनेस में कोई ऐसा काम किया है जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में। राइट, आपको समझ नहीं आ रही कि आपके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट में अभी तक स्टक हैं इस सिचुएशन की वजह से, और पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार आपके सामने रिपीट हो रही हैं जिस वजह से आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने इंटेंशनली आपको जानबूझ के यहाँ पे अटकाने की कोशिश की है, या फिर कुछ आपकी खुद की अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं पास्ट की जिसमें आप अभी तक अटैच हैं, जिनके साथ आप अभी तक स्टक हैं। तो आपको उनको छोड़ के आगे बढ़ना है। और अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपको लाइफ में क्या चूज़ करना है, क्या आपके लिए हेल्दी है क्या आपके लिए अनहेल्दी है, तो इस रीडिंग के थ्रू यूनिवर्स आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में आप जस्टिस सर्व करेंगे यूनिवर्स। आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्या आपको पीछे छोड़ना है और किस किस चीज़ के साथ आपको अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। गाइज, आप जिस भी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, आपका टफ टाइम चल रहा है, तो उसमें अब यूनिवर्स आपकी लाइफ में जस्टिस लेके आएंगे। आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी स्लोली स्लोली। सेकेंडली गाइज, जो मुझे दूसरा मैसेज मिल रहा है, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग भी अट्रैक्ट कर रहे हैं आप लोग। इस न्यू ईयर के साथ साथ आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में एक नया प्यार भी लेके आ रही है और आपकी इंडिपेंडेंस भी लेके आ रही है। ओवरऑल गाइज, आपकी लाइफ के हर एरिया में आपको इस साल विक्ट्री मिलेगी। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ गाइस द फूल का कार्ड, जो कि न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ ये एक ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जो बिल्कुल अननोन है आपके लिए। आपको नहीं पता कि आपका फर्दर स्टेप क्या है। आप एक काफ़ी बच्चे की तरह है जिसको नहीं पता कि उसको आगे क्या करना है। तो गाइज, आपको थोड़ा अलर्ट भी रहना है चीज़ों को लेके इस न्यू बिगनिंग के साथ साथ। सबसे पहले गाइज, आपकी लाइफ में इस न्यू बिगनिंग के साथ इंडिपेंडेंस आ रहा है, जहाँ पे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर आपको ट्रैवल करने का शौक है या घूमने का शौक है तो आप इस साल ट्रैवल भी कर पाएंगे, अपने पैसों को बचा भी पाएंगे, और उसके साथ साथ आप जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है आप उसको यूटिलाइज करके अपनी नीड्स को पूरा कर पाएंगे। साथ साथ गाइज, आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जो खुद में खुश रहना पसंद करता है, जो खुद की कंपनी को एंजॉय करता है, और मोस्ट प्रोबेबली आप नेचर में रहना बहुत पसंद करते हैं। तो इस साल गाइज आप वो सारी चीज़ें करने वाले हैं जो आप पिछले काफ़ी समय से नहीं कर पा रहे थे। और अगर आप अभी भी ऐसा नहीं कर रहे तो आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है कि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कीजिए, अपने ड्रीम्स को जीना शुरू कीजिए। आपके पास अभी इनफ है कि आप अपने ड्रीम्स पे उनको स्पेंड कर सकते हैं गाइज। और अगर आप सोचते हैं कोई पार्टनर मिल जाए जिसके साथ आप शुरुआत करें, या कोई ऐसा पर्सन जो आपकी हेल्प करे, तो गाइस सबसे पहले आप खुद की हेल्प करना शुरू कीजिए, खुद के साथ काम करना शुरू कीजिए और अकेले काम करना शुरू कीजिए। टाइम के साथ साथ आपकी लाइफ में एक पार्टनर भी आ जाएगा जब राइट टाइम आएगा। उसके साथ गाइस मैं देख रहा हूँ एक न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ में। अगर पास्ट में आपको आपकी लव लाइफ में विक्ट्रीज नहीं मिली हैं, आपने काफ़ी अच्छा अपना बेस्ट दिया अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए, या वो सब किया जो आपके बस में था, उसके बाद भी गाइस सिचुएशंस अच्छी नहीं रही, कहीं पे आपको चीट हुआ या जो भी हुआ, या जो भी मैंने ये सबसे पहला मैसेज दिया, हो सकता है किसी ने आपको इंटेंशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश की है जिस वजह से आपके रिलेशनशिप्स भी खराब हुए और आपके फाइनेंसेस भी खराब हुए, आपका वर्क भी खराब हुआ। तो गाइस अब उस चीज़ का एंड होगा, आपकी लाइफ में जस्टिस सर्व होगा और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। आपका काम भी अच्छा हो जाएगा, इसके साथ साथ आपकी लव लाइफ भी बहुत बेटर होने वाली है इस साल में गाइस। तो गाइज आपको सिर्फ इस समय क्या करना है कि खुद पे फोकस करिए आप, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है अपने ड्रीम्स को जीना शुरू कीजिए। जो आप काफ़ी देर से सोच रहे हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है, इस समय वो काम करना शुरू कीजिए, ताकि यूनिवर्स को आप एक पॉजिटिव सिग्नल दे पाएँ कि हाँ मैं वो कर रहा हूँ, मैं अपने दिल की आवाज़ सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, और वही मैं करने जा रहा हूँ जो मेरा दिल मुझे हमेशा कहता है गाइस। इसके साथ साथ जो मुझे नेक्स्ट मैसेज मिल रहा है, आप इस साल
काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट रहेंगे, आपको पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आप पिछले कुछ समय से या पिछले कुछ सालों से या कुछ महीनों से आप फाइनेंशियली गो थ्रू कर रहे हैं, या आपकी आपके पास इनफ नहीं है कि आप अपनी आप चाहते हैं कि आपका सोर्स ऑफ, आपके पास इनफ पैसे कभी इकट्ठे नहीं हो पाते, तो गाइज इस साल आपको इनफ, आपके पास इतना पैसा होगा कि आप अपनी सारी नीड्स, अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर पाएं। और गाइज कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं जिनका काम सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो सकता है। आप एक काफ़ी अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं, बट आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ नहीं कर रहे। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, बोलना शुरू कीजिए गाइज, अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए गाइज। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो गाइड्स हो सकते हैं, जो लोगों को हेल्प कर सकते हैं उनके ड्रीम्स को पूरा करने में, उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देने में, ताकि जो फंसे हुए लोग हैं वो आगे बढ़ पाएँ। तो गाइज जो लोग सोच रहे हैं सोशल मीडिया पे काम करने का, या एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, जिससे आप लोगों को मोटिवेट कर पाएँ और जिससे आप लोगों की हेल्प कर पाएँ, ताकि जो लोग प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, जिनको उनके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन नहीं मिल रहे, तो आपकी वीडियोस देख के उनको सोल्यूशन मिल जाए, आपके थ्रू उनको सोल्यूशन मिले। तो गाइज आपको इस साल अब वेट नहीं करना, एक्शन लेना है। और एक्शन लेने का मतलब यह है कि यस, अब आप अपने मन में ठान लीजिए कि आपको वो चीज़ करनी है। आप आज से ही करना शुरू कीजिए। स्लो स्लो आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ भी हो रही है, और इसी के साथ साथ ये काम करते करते आपका अनदर सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो गया है। तो गाइज इस साल आपके पास मल्टीपल सोर्सेस हो सकते हैं पैसा कमाने के। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ, चाहे आपको समझ नहीं आ रही थी, चाहे आपकी चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल थी, तो ये आपसे ना होके किसी अदर पर्सन की मैनिपुलेशन हो सकती है, या कुछ आपकी हैबिट्स हो सकती है जिनको आपको छोड़ना है इस साल, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। आप आगे बढ़ना शुरू कीजिए। और अगर आपको अभी भी चीज़ें नहीं समझ आती, तो कुछ चीज़ें आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, और जो आपको अच्छा लगता है कि इससे आपको ये चीज़ करनी चाहिए, आप वो कीजिए। यूनिवर्स 110% आपकी लाइफ में जस्टिस सर्व करेंगे। जो आपके साथ अनजस्ट हुआ है, जो आपके लॉस हुए हैं पिछले कुछ सालों में या कुछ मंथ्स में, किसी अदर पर्सन की जेलस की वजह से, या उनकी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, या उनकी खुद की प्रॉब्लम्स की वजह से आपको सफ़र करना पड़ा। ये किसी का लव रिलेशनशिप हो सकता है, किसी की फैमिली सिचुएशन हो सकती है, किसी के रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। तो जो भी लोग इन चीज़ों से, मतलब जिन लोगों ने भी अदर किसी की वजह से सफ़र किया है, तो गाइज़ इस साल वो सारी एंडिंग होगी। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, जो मैं 100% आपको कह सकता हूँ, और ये बिल्कुल पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगी आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में गाइज़ विक्ट्री लिखी हुई है इस साल, आपका इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है, और लॉट्स ऑफ मनी लिखी हुई है। इसके साथ साथ इमोशनल सेटिस्फेक्शन, और आपकी लव लाइफ में भी एक न्यू बिगनिंग लिखी हुई है। न्यू बिगनिंग के साथ ही एस ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि सीधे सीधे आपको एक मैसेज दे रहा है कि हाँ, आपकी लव लाइफ में भी न्यू बिगनिंग होने वाली है, और आपकी फाइनेंसिस में आपकी विक्ट्री आने वाली है। और जो ये इंसान है जिसने आपके साथ अनजस्ट किया, आपको मैनिपुलेट किया है, उसको आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। यहाँ पे यूनिवर्स अपने तरीके से जस्टिस सर्व करेंगे, और इसका लेसन ज़रूर मिलेगा। आप सिर्फ फोकस कीजिए खुद के फाइनेंसिस पे, खुद के इंडिपेंडेंस पे, और खुद की इम्प्रूवमेंट पे। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, अपनी बात को रखने का। जो आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपको सीखना है कि आप अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस कर पाएँ। जितनी जल्दी गाइस आप खुद पे काम करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपकी यही स्किल आपके लिए एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेगी। राइट गाइस? सो चलिए गाइस, अब कुछ कार्ड्स मैं एंजल डेक से लूँगा, देखता हूँ कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। उसके बाद हम इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। सो गाइस, जो सबसे पहला कार्ड है वो है परफेक्ट टाइमिंग। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा, अब ये टाइम है कि आप एक्शन लें। ये परफेक्ट टाइम है कि आप एक्शन लें। आप जैसे कई बार कहते हैं ना, जब टाइम आएगा तब देखूंगा, तो उस चीज़ पे ना रहें। यही टाइम है, यही परफेक्ट टाइमिंग है आपको एक्शन लेने का। और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको वरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं। और आप जो भी करेंगे उसमें आपको पूरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आप आज जो भी स्टार्ट करेंगे, जो भी आप आज स्टार्ट करना, जो भी आपका ड्रीम है या जो आप हमेशा से करना चाहते हैं, आप आज ही उसको करना शुरू कीजिए। 1 साल के अंदर अंदर आपको आपके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, और आप 1 साल के बाद ये चीज़ बोलेंगे कि हाँ, अच्छा हुआ मैंने उस समय वो स्टेप लिया। और आपको आज से 1 साल के बाद अपने डिसीजन पे प्राउड होगा। सो गाइस,
अब और लेट मत कीजिए, आज से ही एक्शन लेना शुरू कीजिए। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको आपका आंसर मिला होगा, आपको क्लैरिटी मिली होगी। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू गाइज।